हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ का दो, आईबीपीएस पीओ का दो सेम ही रहने वाली है, तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं नो योर कस्टमर के बारे में। अच्छा हाँ, इंटरव्यू क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा और फर्स्ट कमेंट में चेक करिएगा। केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जानिए। Know your customer refers to the process of verifying all customers and clients' identities and addresses by banks, insurance companies, and other institutions before or during the transaction with their customers. Know your customer बेसिकली एक प्रोसेस है अपने कस्टमर को वेरीफाई करने का, कि भाई एक बैंक के यहाँ के रेफरेंस में हम बात करेंगे, बाकी ये हर जगह होता है। आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे तो भी आपकी केवाईसी होगी, वो भी अपने कस्टमर को जानना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, ये कहाँ का है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ का रहने वाला है, इसका एड्रेस क्या है, इसकी उम्र क्या है। क्यों? क्योंकि कल को कोई फ्रॉड हो जाए उसके अकाउंट से और हमें उसको पकड़ना हो तो हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाए फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जो है देखने योग्य हैं। KYC has been made mandatory by the RBI for all banks, financial institutions, and digital payment companies that conduct financial transactions. Let's take a closer look of KYC, ठीक है। तो जो नो योर कस्टमर है, जो KYC है, ये हमारे जो रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है हर उस इंस्टीट्यूट के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। अब इंटरव्यू में आपसे पूछें भाई केवाईसी किसके किसके लिए मैंडेटरी है, कहते हो सर जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वहां पर केवाईसी मैंडेटरी है। एग्जाम्पल, बैंक में पैसा जमा करते हैं, केवाईसी कस्टमर की चाहिए। आपसे मांगते हैं ना कि आधार पैन कार्ड लेकर आओ तभी खाता खुलेगा, सेम वो चीज़ यहाँ पर है, डेट यू हैव टू प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर आइडेंटिटी। अब पोस्ट ऑफिस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, वहाँ भी आपको जो है केवाईसी दिखानी पड़ेगी, केवाईसी अपनी कंप्लीट करवानी पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन लेना है, अगेन वहाँ पर बिल आप पे करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। हर जगह आपको इसीलिए केवाईसी जो है करना पड़ता है। सिम कार्ड खरीदते हैं, केवाईसी करानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? देखिए, इलीगल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग, एंड फ्रॉड। मनी लॉन्ड्रिंग पे एक अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे। एंड फ्रॉड कैन मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिस्की, ठीक है, विच इज वाई केवाईसी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2002। तो केवाईसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2002 में। केवाईसी क्या है? केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर और नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट क्या, नो योर कस्टमर ही बेसिकली होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कस्टमर को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका CKYC, ये क्या होता है? सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड।
सेंटर केवाईसी रिकॉर्ड क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। एक बार आपने केवाईसी करा ली, आप एक बैंक में गए, आपको वहां पर आपका सी केवाईसी नंबर मिल गया। अब आगे से अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में आपको केवाईसी करानी है, यू हैव टू प्रोवाइड योर जस्ट सी केवाईसी नंबर, ठीक है। उसके अलावा आपको और कोई भी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर सारे उनको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, ये हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। आरबीआई इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट आफ्टर ए केयरफुल असेसमेंट ऑफ ए कस्टमर आइडेंटिटी विच विल एड इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। आरबीआई ये चाहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने से पहले आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें। होता क्या है, आजकल आपने देखा होगा बहुत से ऑनलाइन स्कैम होते हैं। आपको क्यूआर कोड दिया, पैसा आपके अकाउंट से निकल गया, आपसे अकाउंट से पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, आपके फ़ोन को हैक करते हुए या कुछ मैलवेयर्स डालते हुए या कुछ ऐप्स आपसे इंस्टॉल करते हुए, या आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है उसका फ़ायदा उठाते हुए। अब वो पैसा किस अकाउंट में गया? भाई अगर आप पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो जिस अकाउंट में पैसा गया है वो कस्टमर कौन है कैसे पता लगेगा? तभी पता लगेगा ना कि अगर उस कस्टमर की केवाईसी पूरी हो तो पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है कि भाई ये कस्टमर के अकाउंट में पैसा गया, बताओ आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, आप इलीगल काम कर रहे हैं। इसीलिए केवाईसी को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। अब बैंकिंग में केवाईसी क्या है? जो केवाईसी हमने आपको बताया वही बैंकिंग में भी है। केवाईसी इन बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश ए कस्टमर आइडेंटिटी। समझ गए? इसका गोल क्या है केवाईसी का? रेड्यूस मैल प्रैक्टिसेस लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, और इंश्योर किया जाए कि ट्रांजैक्शन जो हो वो ऑथेंटिक हो, पैसा सही सोर्स से आ रहा हो, सही आदमी का हो, ठीक है। केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन है? उनके लिए एक लिस्ट है जिसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। केवाईसी कंप्लायंस इज आल्सो ए रिक्वायरमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके अंडर भी ये मेंशन है कि केवाईसी करवाना जो है वो मैंडेटरी होगा। नीड क्या है केवाईसी की? इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना हो, एफडी खुलवाना हो, कोई थर्ड पार्टी वॉलेट बेनिफिट लेना हो, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, ठीक है, या तो वो आधार बेस्ड ओटीपी से वेरीफाई करेगा, वो भी एक तरह का केवाईसी है, ठीक है। और बाकी डीमैट अकाउंट के लिए भी, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी, किसी भी सर्विसेज के लिए आपको जो है यहाँ पर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी केवाईसी जो है मैंडेटरी होता है। केवाईसी के बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, एक कस्टमर की आइडेंटिटी हमें पता चल जाती है, कस्टमर कहाँ से है, ठीक है। कस्टमर का नेचर पता चल जाता है, कस्टमर की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैसे रहेंगी पता चल जाती हैं, ठीक है। और कस्टमर की एक्टिविटी को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। भाई ये कस्टमर है, कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको वहाँ पर मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। प्रोटेक्ट्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट